चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू द्वारा आज एक प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और ये ठीक गोल मार्केट जम्मू के इलाके में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया। आज ये जो प्रदर्शन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से किया गया, ये पूरे देश भर में 500 शहरों में किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो जिस तरह से भारतवर्ष में व्यापार कर रही हैं वो सरासर उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। सरकार की नाक के नीचे, अगर मैं ऐसा कहूं तो इसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार उन नियमों का तुरंत प्रभाव से लागू कराने के लिए कदम उठाए और जो ई कॉमर्स कंपनी है उन नियमों का उल्लंघन करके हमारे व्यापार को खत्म करने की साजिश रच रही हैं, हम उनको ये कड़ा मैसेज देना चाहते हैं। इसके लिए आज 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक पूरे देश भर में विभिन्न तरीकों से प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रोटेस्ट लेटर्स दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखे जाएंगे, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दिए जाएंगे। ये समय समय पे हम आपके साथ साझा करेंगे और उन विदेशी कंपनियों को ये बताना चाहते हैं कि आज ये वो 1857 वाला भारत नहीं है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करने के लिए थी, लेकिन उसने किस तरह से हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया ये किसी को आज बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये भी उन विदेशी कंपनियों को बताना चाहते हैं, आज ये 2021 नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज का जो हिंदुस्तान का युवा है वो बेहतर जानता है कि उसने किस तरह से सर्वाइव करना है और अपने देश में नहीं विदेशों में भी अपना नाम किस तरह आगे ले जाना है। तो आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं उन विदेशी कंपनियों को कि वो सरकार जो नियम लागू करना चाहती है उनको विभिन्न तरीकों से रोड़े अटका रही हैं ताकि सरकार वो नियम ना लागू कर पाए। तो ऐसे में ये आज प्रदर्शन करके पूरे देश भर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये एक मैसेज दिया है उन विदेशी कंपनियों को भी और सरकार में भी बैठे उन लोगों को जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर ये उस तरह से सरकार संज्ञान नहीं लेती है, वो विदेशी कंपनियां संज्ञान नहीं लेती हैं, तो ये प्रदर्शन और उग्र रूप धारण कर सकता है। जय हिंद। आवाज दो। विदेशी कंपनीज वायलेशंस कर रही हैं और दूसरी तरफ ई कॉमर्स की भी बात की और जहां हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल को बढ़ावा दे रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रही है, तो क्यों नहीं आखिर जो ये विदेशी कंपनीज हैं इनको चेक इसके ऊपर एक रखा जा रहा है और क्यों धड़ल्ले से ये वायलेशन? देखिए वही तो बात है, चेक है, उपभोक्ता नियम है, लेकिन उनको वन प्रोटेक्ट और द अदर लागू नहीं होने दिया जा रहा। कभी कोर्टों में चले जा रहे हैं, कभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चले जा रहे हैं, विभिन्न तरीकों से, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल मसल्स पावर्स होती हैं, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने हमारे खासकर जो मोबाइल डीलर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, उसको बंद होने की नौबत आ गई है और देश भर में 2 लाख से ज़्यादा मोबाइल की दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो ये आह्वान है आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स का कि सरकार उन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करवाए। मुझे जी ऑनलाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी जो है वो देखे जा रहे हैं, दिखाते कुछ है लेकिन जब ऑर्डर किया जाता है आता कुछ है। इस तरह के फ्रॉड भी जो है वो अक्सर देखे जाते हैं। देखिए ये तो जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, आपने देखा विश्व भर में जो हैकर्स होते हैं या जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उसके लिए साइबर सेल है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज के युग में जब तक हम डिजिटलाइज नहीं होंगे हमें उस तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड है। आज बच्चों के पास वक्त नहीं है। हम देखेंगे जो जितने भी हमारे यहाँ युवा बैठे हैं, आप सब भी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो फ्रॉड वाली बात है वो सरकार का अलग सेल है, वो देखेगा उसको। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर, आपने जो क्वेश्चन कहा इसको मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा आपको कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अपना भारत ई मार्केट नाम से पोर्टल ला रही है, जो कि अब हर दुकानदार के लिए, हर कैटेगरी के दुकानदार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
जिसके लिए ई पोर्टल की भी बात की और जी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल का भी नारा दे रहे हैं जी। क्या लगता है कि किस हद तक वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, क्योंकि एक गुड गवर्नेंस की बात की जाती है तो वो गुड गवर्नेंस ग्राउंड लेवल पर हो पा रही है? देखिए, वो नहीं हो पा रही, इसीलिए आज सरकार की मंशा में कहीं कोई खोट नजर नहीं आता हमें। सरकार और नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने पहले कहा कि आज ये 1857 का भारत नहीं है, ये 2021वीं सदी का नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जहां पे उनके ऊपर लोगों को पूर्ण विश्वास है, व्यापारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी विश्वास है। लेकिन क्या हो रहा है, उपभोक्ता नियम तो बन गए, सरकार ने नियम तो बना दिए, लेकिन जो प्रदेश सरकारें हैं या कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो उनको उस तरीके से जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे ताकि वो ग्राउंड सतह पे, जमीनी सतह पे हमारे आम लोगों को उसका फायदा मिल सके। लेकिन यही उसको, आज मैंने क्या कहा, आज का उपभोक्ता भी और आज का व्यापारी भी इतना सजग है कि आज वो सड़कों पे है कि आप अपने नियमों को इम्प्लीमेंट करिए। तो इसीलिए हम सरकार पे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमारे व्यापार को बचाने के लिए आप जल्द से जल्द जो नियम आपने बनाए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट क्या करिए। नियम सिर्फ इंडियंस के लिए ही हैं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर हम नियम फॉलो कर रहे हैं एज ए दुकानदार, तो जो विदेशी कंपनी है वो क्यों नहीं फॉलो कर रही? आप सिर्फ नियम फॉलो कराइए। और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो सवाल किए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इससे दबाव बनाइए, क्योंकि अगर मैं भी एक व्यापारी हूं, उसके साथ साथ मैं कंज्यूमर भी हूं। मैं एक आइटम का काम करता हूं, 99 में भी घर में बाजार से खरीद के लेता हूं। तो इसलिए हम अपने व्यापार को बचा सकेंगे, ऐसा हमारा आह्वान है। हम केंद्र की सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि वो तुरंत उपभोक्ता नियम जो हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू करवाएं। धन्यवाद। तो ये यहाँ पर आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के ये तमाम लोग हैं और ई कॉमर्स की जो विदेशी कंपनीज हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया गया है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की आंखें खोलने के लिए ये जो एक यहाँ पर प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमेल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।